जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सनातन के कुबेर में। दोस्तों, इस बार 2023 में पौष पूर्णिमा शाकंभरी पूर्णिमा 6 जनवरी 2023 दिन शुक्रवार के दिन पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। इस दिन माँ वनस्पति देवी शाकंभरी की पूजा की जाती है। 6 जनवरी को पूर्णिमा तिथि आरंभ होगी सुबह 2:15 से और समाप्त होगी 7 जनवरी शनिवार सुबह 4:37 पर। इसलिए उदय तिथि 6 जनवरी से ही व्रत रखा जाएगा। स्नान दान का समय भी यही रहेगा। पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ी व सुनी जाती है। कहा जाता है इस दिन कथा सुनने मात्र से इंसान के सब पाप धुल जाते हैं तथा उसे अश्वमेध की यज्ञ के बराबर प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। यशोदा जी ने कृष्ण जी से पूछा, पालन तुम सबके पालन करता, भरण पोषण करता हो तथा संहार करता हो, आप मुझ से कोई ऐसा व्रत बताओ जिसे भूलोक पर स्त्रियों को वैधव्य का होने का डर नहीं रहे तथा यह व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। कृष्ण जी ने कहा, माता तुमने यह प्रश्न अति उत्तम पूछा। मैं आपको व्रत ऐसा बताता हूँ जिससे करने से स्त्रियों को सौभाग्य अखंड बना रहता है, शिव के प्रति भी इंसान की श्रद्धा बढ़ जाती है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले मृत्युलोक में यह व्रत किसने किया, सविस्तार से मुझे बतलाइए। दोस्तों, पूर्णिमा की कथा प्रारंभ करने से पहले आप सभी से मेरी एक विनती है, कृपा करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। बोल श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत सुप्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पलित अनेक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर एक धनीश्वर नाम का पंडित और उसकी पत्नी रहते थी। उसकी पत्नी अति सुंदर व सुशीला थी। दोनों ही पति पत्नी बड़े प्रेम से रहते थे। घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनको एक ही सबसे बड़ा दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन उस नगरी में बड़ा तपस्वी योगी आया। वह योगी उस पंडित का घर छोड़ अन्य सभी घर से भिक्षा मांगता था। रूपवती से वह भिक्षा न लेकर किसी अन्य घर से भिक्षा लेकर नदी किनारे बैठकर बड़े प्रेम पूर्वक भिक्षा खा रहा था। इतने में ही धनीश्वर ने यह कार्य योगी का किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा का अनादर देख धनीश्वर बड़े दुखी मन से बोला, आप सभी के घरों से भिक्षा लेते हो परंतु मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा, निसंतानों के घर की भिख पतितों के समान होती है और जो पतितों के घर का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। जो कि तुम निसंतान हो, पतित होने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनीश्वर मन ही मन बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पांव में गिर गया और कहने लगा, अगर ऐसा है तो आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मेरे इस दुख का हरण करें। इतना सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कहा और स्वयं वन को तप निमित्त चला गया। ब्राह्मण ने चंडी माँ की उपासना की, व्रत किया। चंडी माँ ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, जा तेरे घर पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत विधि पूर्वक करो तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर भगवान शिव का पूजन करना, मगर पूर्णमासी 32 होनी चाहिए। प्रातःकाल होने पर तुमको यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। तुम उस पर चढ़कर उससे एक फल तोड़ लेना, अति शीघ्र अपने घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारा वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के बाद जब वह स्वस्थ हो जाए तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए वह फल खा ले। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण सुबह उठा तो उसको वहां पर एक आम का वृक्ष दिखाई दिया। कई बार प्रयास करने के बाद भी वह पेड़ पर चढ़ न सका। तभी उसने विघ्नहर्ता गणेश जी का स्मरण किया और गणेश जी से प्रार्थना की। गणेश जी के आशीर्वाद से वह पेड़ पर चढ़ गया और उसे एक फल दिखाई दिया जिसे वह लेकर अपनी पत्नी के पास ले गया। उसकी पत्नी ने उसे
पति के कथना अनुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे गर्भ धारण हो गया और 9वें महीने उसे अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उस बालक का नाम देवीदास रखा। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। भवानी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या पढ़ने में निपुण था। दुर्गा जी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने पहले ही पूर्णमासी का व्रत करना आरंभ कर दिया था, जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई, कहीं उसके पुत्र की इस वर्ष में मृत्यु ना हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया, अगर यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वह कैसे सहन करेंगे। उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 साल के लिए काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे। हम इसे अकेले में नहीं छोड़ सकते, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद इसको वापस लौटा लाना। सब प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ कर दिया। उसके बाद उसकी माता पिता ने दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासियों का व्रत पूरा किया। कुछ समय के बाद मामा व भांजा मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे। उसे दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अति सुंदर गुणवती कन्या का विवाह था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और बारात ठहरी थी, वहीं पर वह दोनों भी ठहर गए। सुयोग कर कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का क्रम किया गया तो लगन के समय वर को धनुर्वात हो गया, बेहोशी हो गई। वर के पिता ने अपने रिश्तेदारों से परामर्श करके कहा कि देवीदास भी मेरे पुत्र के समान ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूंगा और बाद में विवाह के अन्य कार्य मेरे पुत्र के साथ संपन्न करा दूंगा। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से बोले कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो ताकि लगन का कार्य सुचारू रूप से हो जाए। तो उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधु पर्व के समय कन्या वर की तरफ से मिले वह हमें दे दिया जाए, तो मेरा भांजा दूल्हा बनने को तैयार है। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उसने अपना भांजा वर बनने के लिए भेज दिया। देवीदास के साथ ही कन्या का लगन हो गया तथा विवाह का कार्य सब देवीदास के साथ संपन्न हो गया। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और अपने मन में सोचने लगा कि ना जाने किसकी स्त्री होगी। इसी सोच में वह लंबी श्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है कि आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तब उसने सारी बातें वधू को बता दी। वधू ने कहा, अग्नि के साथ फेरे लेकर मैंने आपको अपना पति माना है, आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी, इन बातों को भी अच्छे से विचार कर लें। परंतु वह दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप निश्चित होकर भोजन करिए, आप भूखे होंगे। दोनों ने साथ में भोजन किया और प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई अंगूठी दी, रुमाल दिया और कहा, मेरा मरण जीवन जानने के लिए एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ रहो। जिस दिन मेरा मरणांत होगा यह फूल सूख जाएंगे, अगर यह फूल फिर से खिल उठे तो समझ जाना कि मैं जीवित हूँ। ऐसा कहकर वह चला गया। काशी में जाकर वह विद्या अध्ययन करने लगा। एक दिन काल से प्रेरित होकर एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया। विषधर के प्रभाव से शयन की सारी जगह विष से भर गई, लेकिन उसको डस न पाया क्योंकि उसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर लिया था। उसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां आया, उसके शरीर से प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे मूर्छित होकर देवीदास पृथ्वी पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती के साथ श्री शिव शंकर जी वहां पर आए। उसे मूर्छित अवस्था में देख पार्वती माँ बोली, हे शंकर भगवान, इसके माता पिता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत पूर्ण कर दिया है,
इसी वजह से भगवान आप इसे प्राण दान दें। भवानी के कहने पर भगत वत्सल श्री शंकर जी भगवान ने उसके प्राण दे दिए, उसे प्राण दान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी स्त्री उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी वाटिका के पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहा तो अत्यंत आश्चर्यचकित हुई। जब वह वाटिका फिर से हरी भरी हो गई तो वह बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति को ढूंढने के लिए जाओ, वह जीवित है। जब 16वां वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिया। उधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए जाने वाले थे। उसी समय मामा भांजा वहां पर आ गए। उन्हें देखकर उसका ससुर बहुत खुश हुआ और अपने घर लेकर आया। सभी नगरवासी वहां पर इकट्ठे हो गए और कहा, निश्चय ही ये वही बालक है जिसका विवाह इस कन्या के साथ हुआ था। उस बालक को कन्या ने देखा तो वह पहचान गई और कहा, ये वही है जिसके साथ मेरा लगन हुआ था। जो संकेत वह करके गए थे तत्पश्चात सभी ने कहा, भला हुआ यह आ गया। अब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनीश्वर ने 32 पूर्णमासियों के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां यह व्रत करती है वह जन्म जन्मांतर वैधव्य का दुख नहीं भोगती, सदैव सौभाग्यवती सौभाग्यशाली रहती हैं। यही मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण इच्छाओं को पूरा करने वाला है। तो भी स्त्री पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत करते हैं, उनके जीवन में कोई बाधा नहीं आती तथा उनको हर प्रकार का सुख मिलता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करना। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।